हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल आकाश राज क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत आसान लगेगा। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, प्रेजेंट समय में जो काम हमने कुछ समय पहले किया है और उसका डिस्क्रिप्शन जस्ट अभी कर रहे हैं तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है? अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है आदि हिंदी शब्द आते हैं तो वहाँ समझ लेना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ एंड हैव का उपयोग किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं हैज़ का यूज़ कहाँ होता है एंड हैव का यूज़ कहाँ करते हैं। जब आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं वहाँ पे हैव का यूज़ किया जाता है। एंड जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं ही, सी, इट, अदर किसी का नेम, वहाँ पे हैज़ का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अपन सिंपल सेंटेंस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस का लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, लिखने का तरीका होता है। तो इसमें अपन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ एंड हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद जो अदर है वो लिख देंगे। तो चलिए इसके लिए अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला है मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव वर्कड। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैंने आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ बताया था। अब दूसरा एग्जांपल है वह चाय ले चुका है, ही हैज़ टेकन टी। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का उपयोग किया जाता है तो बन जाएगा ही हैज़ टेकन टी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो ये बात याद रखना। वर्क की थर्ड फॉर्म होती है वर्कड। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला होता है, पहले अपन सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अपन नोट का यूज़ करते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है और इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको पता ही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर दो अदर जो है वो लिख देंगे। तो इसके लिए भी अपन एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन नहीं किया है, आई हैव नॉट डन माई ग्रेजुएशन। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ मैंने हैव का यूज़ बताया है और उसके बाद अपन नोट लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, माई ग्रेजुएशन जो ऑब्जेक्ट है लिख देंगे तो बन जाएगा आई हैव नॉट डन माई ग्रेजुएशन। अब दूसरा देखते हैं, उसे पत्र नहीं मिला है, ही हैज़ नॉट रिसीव द लेटर। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नोट लगाएंगे और रिसीव की थर्ड फॉर्म होती है रिसीव्ड और द लेटर लिख देंगे। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड द लेटर, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किसी से क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। जब अपन को किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसमें अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, हैज़, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो अदर है वो लिख देंगे हैं। पर इसमें एक बात याद रखना कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। चलिए अपन अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आपने कभी लाल किला देखा है, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपन यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे, उसको सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, याद रखना सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। उसके बाद अदर जो भी है लिख देंगे। दूसरा है क्या वह जयपुर गया है, हैज़ ही गॉन टू जयपुर।
ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। और सब आपको पता है गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ही गॉन टू जयपुर। अब लास्ट है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। वैसे तो ये बहुत कम यूज़ होता है पर कभी कभार इसका भी यूज़ होता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस अपन इंटेरोगेटिव है ना, उसमें नोट का यूज़ कर देंगे तो ये इंटेरोनेगेटिव बन जाएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का यूज़ कर देंगे बस, और उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो चलिए अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या उसने अपना काम नहीं किया है? हैज़ ही नॉट डन ओवन वर्क। ही सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, ये सब भी अपन को पता है। और ये इंटेरोनेगेटिव है तो इसमें अपन नोट का यूज़ कर देंगे। और लास्ट में इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना, अन्यथा गलत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।